गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं महेश चोटिया इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्लास 7th का संस्कृत विषय का जो पाठ नंबर 2 है, दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, खराब बुद्धि वाला दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। इस चैप्टर का हिंदी अर्थ सारांश है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप इसको भविष्य में काम की चीज़ मान करके सेव करें और ज़रूरत पड़ने पर इसे सुनें और समझने का अभ्यास करें। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति यानी है, मगध देशे यानी मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरह यानी तालाब। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसते। तत्र यानी वहाँ पर संकट विकटौ हंसौ, संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। अब उस तालाब की बात है, उस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस भी रहते थे। कंबुग्रीव नाम तयोः मित्रम एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम से, कंबुग्रीव नाम का एक तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र। किन दोनों का मित्र? दोनों हंसों का, संकट और विकट हंस का मित्र। एक कछुआ था जिसका नाम था कंबुग्रीव, वो भी तत्रेव, अपि यानी भी, तत्रेव यानी यहाँ पर वहाँ पर ही प्रतिवसति इसमें रहता था। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अतः इसके बाद में एक बार धीवराह मछुआरे तत्र वहाँ पर आगच्छन आए। एक बार की बात है, उस तालाब पर कुछ मछुआरे आए। ते एकतियन, वे बात कर रहे थे, वे कह रहे थे, वयम हम सब स्वयं मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम। हम सब स्व यानी आने वाला कल, हम सब इस आने वाले कल को मछलियां और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के, कूर्म अवदत्, कछुए ने बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम, तुम दोनों ने भी धीवराणाम वार्ता श्रुता, मछुआरों की बात सुनी थी? क्या आप दोनों ने भी मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मुझे क्या करना चाहिए, अर्थात अब मैं क्या करूं, ऐसा वह सोचता है। फिर हंसो अवदत, दोनों हंसों ने बोला, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह देख लेना, जो भी उचित होगा, जो भी सही हो वह कर लेना। कूर्म अवदत, कछुए ने बोला, कछुआ बोलता है वापस, मेवम, नहीं ऐसा नहीं होगा। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तो आप एक काम ऐसा कीजिए जिससे मैं दूसरे सरोवर में, तालाब में पहुंच जाऊं। तद यानी तब, यथा अहम जैसे मैं, अन्य दूसरे, हृदम यानी तालाब में, गच्छामी चला जाऊं, तथा कुरुतम आप कुछ वैसा कीजिए। अब आपको ऐसा काम करना है जिससे मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं। हंसो अवदत्ताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम दोनों को क्या करना होगा, हम दोनों को क्या करना होगा। तो देखो क्या बोलते हैं, कुर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम मैं युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम यानी मैं, कौन मैं? कछुआ। युवाभ्याम तुम दोनों के, सह यानी साथ में, आकाश मार्गेण यानी आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदत्ताम, दोनों हंस बोले, अत्र क्या उपाय है, यहाँ कैसा उपाय है, ये क्या उपाय है, कैसे होगा। कच्छप वदति, कछुआ बोलता है, युवाम कास्त दंडम, युवाम यानी तुम दोनों, कास्त दंडम यानी इस लकड़ी के डंडे को, एवं चंचुआधारियाताम, अपने चोंच में, एवं इस प्रकार, चंचुआधारियताम, चोंच में धारण कर लीजिए। मतलब आप दोनों हंस एक लकड़ी के डंडे को दोनों साइड से एक एक अपनी अपनी चोंच में धारण करना, मतलब रख लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे,
और मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक करके अवलंब्य युवयो तुम दोनों के पक्ष बले ने पंखों की ताकत से सुखेन गमिष्यामि सुख पूर्वक दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंसो कथयताम, हंसों ने बोला संभवती ये उपाय, क्या यह उपाय संभव होगा? किंतु अत्र एक है अपायोपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र यहाँ पर एक है, एक अपाय यानी नुकसान हानि भी है। अरे भाई, जैसा आप उसको अच्छा मान रहे हैं ना काम को कि मैं आपके उस लकड़ी के डंडे से लटक करके निकल जाऊंगा आपके साथ, लेकिन इसमें एक नुकसान भी हो सकता है। अवाभ्याम नीयमानम त्वयम आलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, जब हम दोनों के साथ या हम दोनों जब आपको लेकर के कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो आपको लटका हुआ देख करके दूसरे लोग कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि आप उत्तर दोगे, तदा तुम मरणम निश्चितम, तो आपका मरना एकदम पक्का है। अतः तुम अत्र वसति, तुम यहीं पर ठहरो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, यह सुनकर के क्रुद्ध होकर के कछुआ बोला, गुस्से में कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं कोई मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं चाहे कुछ भी हो जाओ कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए अहम मैं यथा वदामि, जैसा बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरुतम, आप वैसा ही करें। मैंने आपको बोल दिया ना कि आप इस लकड़ी के डंडे को अपने अपनी चोंच में रख लीजिए, मैं बीच में लटक करके आपके साथ दूसरी जगह पर जाऊंगा, बस आप वैसा ही करो। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लंबमानम, लकड़ी के डंडे पर लटका हुआ कुर्म है कोर कछुआ, पोराह पश्यन, जब उनको गांव वाले के द्वारा जब देखा गया, जब कछुआ वहां से लटक करके जा रहा था तो उसने बोला कि मैं कुछ कहूंगा कुछ भी नहीं। लकड़ी कछुए ग्वालों ने जब देखा, पोरा मतलब ग्वाले, उन ग्वालों ने जब देखा और गांव वाले जो ग्वाले थे उन्होंने देखा, देखने के बाद में पश्चात धावन, और उसके पीछे भी दौड़े और अवदन से और बोले। उस लकड़ी के जो लटका हुआ कछुआ को देख करके गांव वाले ग्वाले कुछ बोलते हैं और उसके पीछे भी दौड़ते हैं। हम हो महद आश्चर्यम, अरे बहुत आश्चर्य की बात है। हंसा भी हमसा कुर्मो भी उड़ीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदती, कोई बोलता है, उन ग्वालों में से कोई एक बोल रहे हैं, यद्ययम् कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। उनमें से एक ग्वाला बोलता है कि अगर यह यदि अयम कुर्म, यदि यह कछुआ यहाँ पर कथमपि निपतति, कथमपि मतलब कैसे भी, निपतति मतलब गिरता है, तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तदा यानी तब, अत्रैव यानी यहाँ पर ही, पक्त्वा यानी पका करके, खादिष्यामि यानी खा जाऊंगा। अपरवदत दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, दूसरा बोलता है सरस तीरे तालाब के किनारे पर दग्ध्वा जला करके खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य कहते हैं, तीसरा बोलता है गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, तीसरा बोलता है घर ले जाकर के इस कछुए को खाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, तेसाम यानी उनके, तद यानी वे, वचनम यानी वाणी वचन, श्रुत्वा यानी सुन करके, कुर्म है क्रुद्ध है जाता है, कछुआ बहुत गुस्से में हो जाता है। मित्राभ्याम एतत् वचनम मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, अपने मित्रों के द्वारा दिए हुए वचनों को भूल करके, सवदत वह बोलता है। देखो उसने, मित्रों ने मना किया था कि आप बोलना मत, बोलोगे तो मारे जाओगे, तो उसने पहले तो बोल दिया कि ठीक है नहीं बोलूंगा, लेकिन अब उसने वह बात तो भूल गई, वो भूल गया और वह बोलता है, क्या बोला? सवदत, वह बोला यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। वह बोल ही गया लास्ट में। जब ग्वालों ने अलग अलग टाइप से उसको पका करके खाने की बात कही तो उससे भी गुस्सा आ गया और गुस्से में वह बोल दिया तुम राख खाओ। तत्क्षण में वह उसी समय ही कुर्म है कछुआ दंडात भूमौ पतित, लकड़ी से डंडे से भूमि पर गिर जाता है। पोरे से मारित है, ग्वालों ने उसे मार दिया। अतएवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। यानी जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के कथन या वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सुहृदाम यानी मित्र, हित कामना में भलाई चाहने वाले लोगों के वाक्य को, यो यानी जो आदमी, जो इंसान, जो जीव, न अभिनंदती स्वीकार नहीं करता है,
मतलब प्रेम से बताने वाले, चाहने वाले लोगों की बात को जब हम नहीं मानते हैं तो क्या होता है, स कुर्म इव दुर्बुद्धि, वह कुर्म यानी वह कछुए की जो दुर्बुद्धि थी, गलत बुद्धि, दुर्बुद्धि, उस दुर्बुद्धि के द्वारा काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, डंडे से गिरे हुए कछुए के सम्मान विनाश को प्राप्त होता है। डंडे से गिरे हुए कछुआ, वो लकड़ी के लटका हुआ जो कछुआ था वो बोलने पर नीचे छूट जाता है और उससे भ्रष्ट हो जाता है और नीचे गिरता है, नीचे गिरने पर वो मारा जाता है। इस प्रकार से यह जो कहानी है दुर्बुद्धि विनश्यति, यह आपके चैप्टर में एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का सारांश लिखिए। तो आपको इसको शॉर्ट एंड स्वीट में इसके जो भी सेंटेंस है उनको आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे कि इसका अर्थ क्या बन रहा है, पहले कौन किसे क्या कह रहा है, और उसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इसको आपको कॉपी में करना है। तो जब भी इसकी जरूरत पड़े आप चैप्टर नंबर 2 का हिंदी अर्थ इस वीडियो के माध्यम से दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ।